नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के YouTube चैनल की अपनी संगीत की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जो संगीत से संबंधित हैं। संगीत, स्वर, नाद, सप्तक, ये सब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब संगीत से संबंधित कुछ और शब्दों की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। सबसे पहले है आरोह। आरोह का मतलब है असेंशन। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। चढ़ता हुआ क्रम यानी कि आगे बढ़ता हुआ क्रम। इसमें मध्य सप्तक के साथ से तार सप्तक के साथ तक क्रम के अनुसार गाया या बजाया जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम क्रम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे सीढ़ियों को चढ़ रहे हों, इसे आरोह कहते हैं। अगला शब्द है अवरोह। अवरोह आरोह का उल्टा होता है। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, यानी सीढ़ियाँ उतरने को अवरोह कहेंगे। ये डिसेंशन है। इसमें तार सप्तक के साथ से मध्य सप्तक के साथ तक गाया या बजाया जाता है। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़। किसी राग में जब एक विशेष स्वर समूह का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम उस राग को पहचान सकें, तो उस समूह को उस राग की पकड़ कहते हैं। यानी स्वरों का एक विशेष समूह जिसको गाते ही हमें पता चल जाए कि कौन सा राग गाया जा रहा है, हमें राग का नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे राग यमन की पकड़, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। हम जैसे ही कुछ स्वरों का ये समूह गाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि राग यमन गाया जा रहा है। राग यमन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस स्वर समूह को राग यमन की पकड़ कहा जाता है। गीत। जब किसी कविता के शब्दों को स्वर और ताल के द्वारा किसी धुन में बांधकर गाते हैं तो उसे गीत कहा जाता है। जैसे बहुत सारे गीत हैं, जैसे फिल्मी गीत हैं, भजन है, कव्वाली है, नात है, सूफी गीत हैं, ये सब गीत हैं। और शास्त्रीय संगीत में धमार, तराना, लक्षण गीत, सरगम गीत, स्वर मालिका, ये सब गीत आते हैं। शास्त्रीय संगीत में गीतों के 4 भाग हैं: स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। स्थाई गीत की शुरुआत को कहते हैं। पहला स्टैंजा अंतरा कहलाता है। तीसरा हिस्सा संचारी होता है, इसमें अधिकतर मंद सप्तक में गाया जाता है। और चौथा हिस्सा आभोग कहलाता है, इसमें तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आजकल के गीतों में केवल स्थाई और अंतरा ही होता है। संचारी और आभोग अब लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में कुछ और शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।